तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था कलासदन। इस राज्य में कला और विज्ञान दोनों का सम्मान था, लेकिन एक समस्या थी। लोग आधुनिक ज्ञान और प्राचीन भक्ति को एक दूसरे का शत्रु मानते थे। वैज्ञानिक लोग आध्यात्मिक विश्वासों का उपहास करते थे और धार्मिक लोग विज्ञान को अनैतिक मानते थे। इस वैचारिक संघर्ष ने राज्य की शांति भंग कर दी थी। कलासदन में चित्रहार नाम का एक युवक था, जो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक होने के साथ साथ माँ दुर्गा का सच्चा भक्त भी था। वह मानता था कि ज्ञान, विज्ञान और शक्ति भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। दुर्गा पूजा का समय आया। शहर के मध्य में दो अलग अलग पंडाल लगे। तारांकन विज्ञान पंडाल, यहाँ के वैज्ञानिकों ने भव्य एलईडी स्क्रीन और लेजर लाइट शो लगाए। उन्होंने घोषणा की कि आधुनिक तकनीक ही मां शक्ति का वास्तविक स्वरूप है। तारांकन भक्ति पंडाल, यहाँ के पुजारियों और भक्तों ने प्राचीन अनुष्ठानों और पारंपरिक मूर्तियों को सजाया। उन्होंने घोषणा की कि विज्ञान भ्रम है और केवल शुद्ध भक्ति ही सत्य है। चित्रहार इन दोनों पंडालों के बीच खड़े होकर दुखी था। वह जानता था कि माँ दुर्गा के नव रूप हमें जीवन के 9 आयाम सिखाते हैं और उन्हें बांटना मूर्खता है। उसने संकल्प लिया कि वह एक ऐसा पंडाल बनाएगा जो विज्ञान और भक्ति का समन्वय होगा। चित्रहार ने अपनी पत्नी, जो एक दार्शनिक थी, की मदद से एक अद्वितीय मॉडल तैयार किया। उसने एक ऐसा पंडाल बनाया जिसके मध्य में कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक विशाल त्रिकोण ट्रायंगुलर प्रिज्म रखा गया था। नवरात्र शुरू हुए। चित्रहार ने पंडाल में आने वाले लोगों से कहा, तारांकन पहले 3 दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा वे प्राचीन मंत्रों का जाप करें। ये भक्ति की ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तारांकन अगले 3 दिन कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी वे विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित प्रकाश और ध्वनि के प्रयोग देखें। ये ज्ञान की ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तारांकन अंतिम 3 दिन कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री सभी लोग एक साथ मिलकर ध्यान करें और अपनी भक्ति और ज्ञान की ऊर्जा को त्रिकोण में केंद्रित करें। शुरुआत में दोनों पंडालों के लोग चित्रहार का मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी नई और पुरानी दोनों तरह की ऊर्जा को एक साथ देखने की जिज्ञासा ने उन्हें खींच लिया। नवमी के दिन चित्रहार के पंडाल में हजारों लोग एक साथ बैठे थे। वैज्ञानिक सांसारिक शक्ति विज्ञान की और भक्त आध्यात्मिक शक्ति भक्ति की कामना कर रहे थे। जब अंतिम ध्यान शुरू हुआ, चित्रहार ने एक बटन दबाया। पंडाल की सारी वैज्ञानिक रोशनी बुझ गई और मंत्रों की ध्वनि धीमी हो गई। जैसे ही लोगों की सामूहिक एकाग्रता उस त्रिकोण पर केंद्रित हुई, वह त्रिकोण स्वयं ही चमकने लगा। उसने पंडाल में बैठे सभी लोगों की ऊर्जा को अवशोषित किया और फिर उसे एक शुद्ध सफेद प्रकाश में बदल दिया। उस प्रकाश ने पंडाल की छत पर एक अद्भुत छवि बनाई। ये छवि माँ दुर्गा की थी, लेकिन वह न तो मूर्ति थी और न ही लेजर प्रोजेक्शन। वह सामूहिक भक्ति और ज्ञान का शुद्ध ऊर्जा स्वरूप थी। तभी आकाशवाणी हुई, कलासदन के लोगों, मेरी शक्ति केवल मंत्रों में नहीं है और केवल तारों में नहीं है। मेरी शक्ति समन्वय में है। विज्ञान ज्ञान उस शरीर के समान है जो शक्ति भक्ति को धारण करता है। जब तुम दोनों को अहंकार से अलग करते हो तो तुम अधूरे रहते हो। वैज्ञानिकों ने देखा कि उनकी ऊर्जा केवल भक्ति के आधार पर ही दिव्य स्वरूप ले पाए। भक्तों ने महसूस किया कि ज्ञान की स्पष्टता के बिना उनकी भक्ति अधूरी थी। दोनों पंडालों के विरोधी एक दूसरे से गले मिले। चित्रहार ने उन्हें सिखाया कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म, विज्ञान, कला या कर्म हमें विरोध नहीं बल्कि समन्वय खोजना चाहिए। उस दिन से कलासदन ने विज्ञान और भक्ति को एक ही सिक्के के 2 पहलू माना और समन्वय राज्य का सबसे बड़ा धर्म बन गया। चित्रहार द्वारा स्थापित विज्ञान और भक्ति के समन्वय ने कलासदन को अद्भुत शांति और प्रगति दी थी। वैज्ञानिक अब अपनी खोजों में नैतिकता और करुणा का ध्यान रखते थे और भक्त अब अपनी आस्था को तर्क और ज्ञान की कसौटी पर परखते थे। लेकिन इस शांति को भंग करने के लिए बाहरी नगर से एक चतुरतांत्रिक, जिसका नाम ब्रह्मजीत था, कलासदन आया। ब्रह्मजीत जानता था कि कलासदन की शक्ति उसके समन्वय में है, इसलिए उसने इसे तोड़ने की योजना बनाई। ब्रह्मजीत ने शहर में चमत्कारी उपचार और जादुई प्रदर्शन शुरू किए। उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि विज्ञान ठंडा और भावनाहीन है और सच्ची शक्ति केवल अंधेरे कर्मकांडों और चमत्कार में है।
धीरे धीरे शहर के कुछ कमजोर और लालची लोग ब्रह्मजीत के पीछे हो लिए। उन्होंने फिर से विज्ञान पंडाल और भक्ति पंडाल के बीच आजन पैदा करना शुरू कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि चित्रहार की विधि शक्तिहीन है। अगले नवरात्रों में ब्रह्मजीत ने घोषणा की कि वह अंधेरे कर्मकांड से साक्षात देवी को बुलाएगा और उन्हें अभूतपूर्व शक्ति देगा। उसने एक विशाल काला पंडाल बनाया जहां केवल डर और अनिश्चितता का माहौल था। शहर के लोग फिर से द्वंद्व में फंस गए, क्या वे चित्रहार के समन्वयक को चुने जो शांत और धीमा था, या ब्रह्मजीत के अंधकार में चमत्कार को। नवमी के दिन ब्रह्मजीत का पंडाल लोगों से भरा हुआ था। ब्रह्मजीत ने भयंकर ध्वनि और धुएं के बीच एक मायावी प्रदर्शन शुरू किया। वह चिल्लाया, यही सच्ची शक्ति है, ये तर्क और विज्ञान नहीं। इसी बीच चित्रहार अपने त्रिकोण वाले पंडाल में कुछ सच्चे भक्तों और वैज्ञानिकों के साथ शांत बैठा था। उन्होंने ब्रह्मजीत की चुनौती का जवाब शोर से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण समन्वय से देने का फैसला किया। चित्रहार ने मंत्रों की लय को गणितीय आवृत्ति के साथ मिलाया और भक्ति की एकाग्रता को वैज्ञानिक प्रयोग की तरह साधने को कहा। सभी ने मिलकर मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की प्रदाता का ध्यान किया। जैसे ही उनकी समन्वित ऊर्जा त्रिकोण में केंद्रित हुई, एक अद्भुत घटना हुई। चित्रहार के पंडाल से शुद्ध सफेद पर प्रकाश की एक शांत लेकिन शक्तिशाली किरण निकली और सीधे ब्रह्मजीत के काले पंडाल की ओर गई। जैसे ही सफेद प्रकाश ने काले पंडाल को छुआ, ब्रह्मजीत द्वारा बनाया गया धुएं का पर्दा तुरंत छट गया और उसकी सारी मायावी तरकीबें, छिपी हुई मशीनें, पर्दे और उपकरण नग्न होकर सबके सामने आ गईं। ब्रह्मजीत का चमत्कार केवल धोखा निकला, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब उस सफेद प्रकाश ने ब्रह्मजीत को छुआ। ब्रह्मजीत, जिसने केवल डर और विभाजन की पूजा की थी, दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। वह प्रकाश उसे जला नहीं रहा था, बल्कि उसके मन के भीतर के विभाजन, डर और भ्रम को नष्ट कर रहा था। ब्रह्मजीत का जादू हमेशा के लिए टूट गया। जब वह उठा तो उसकी आंखों में अहंकार नहीं बल्कि स्पष्टता थी। उसने लोगों से माफी मांगी और कहा, मेरा चमत्कार झूठ था। मैंने आपके ज्ञान और आस्था को अलग करके आपको लूटा। सच्ची शक्ति वही है जो चित्रहार दिखाता है, सत्य, ज्ञान और प्रेम का समन्वय। कला सदन के लोगों ने उस दिन सीखा कि अंधविश्वास ब्रह्मजीत का अंधकार को केवल भक्ति, जो कमजोर पड़ सकती है, से नहीं, बल्कि भक्ति और ज्ञान के समन्वय चित्रहार का प्रकाश से ही हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।